फरीदाबाद नगर निगम में XEN और JE के बीच में विवाद, पार्षद और कर्मचारी नेता की मौजूदगी में भी नहीं सुलझा मामला। फरीदाबाद नगर निगम में शुक्रवार को XEN कार्यकारी अभियंता और JE कनिष्ठ अभियंता के बीच में गंभीर विवाद हो गया, जिसे सुलझाने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओमवीर के कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में स्थानीय पार्षद और हरियाणा कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता नरेश शास्त्री भी मौजूद रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विवाद नहीं सुलझ पाया। सूत्रों के अनुसार दोनों अधिकारियों के बीच किसी तकनीकी मुद्दे को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला ऊपरी अधिकारियों तक पहुंच गया। नगर निगम प्रशासन ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में समझौते का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़े रहे। आप मेरे साथ काम करके आपको टॉर्चर किया है मैंने कोई? भाई के अलावा कभी मैं बोला हूँ तो बोलो। सुन लो यार, अरे इसमें सुधार दिया हो, खत्म करो ना कहानी को। नहीं खत्म करने लग रहे बाबू, खत्म करो यार, साथ बैठे तो हम भी मान लो कल को मेरे को भी नौकरी करनी पड़ती है, आप मेरे साथ ऐसे भी हो तो मत करो। कौन आप भी? इन्होंने क्या करा? आपसे आप करके आप थोड़ा सा गाली दियो, बदतमीजी हाथापाई करियो। आप अपनी बात रखे ना, पार्षद साथी के साथ बदतमीजी बात भी न रखे, जेई के साथ को बात भी न रखे। अरे मेरी अब सुन लो यार, मैं बोल लूं बताओ। मेरी पार्षद जी, मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मेरे अगर कोई एक्शन की आपको बात बुरी लगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस बात को दिल से न लगाएं। हम कोई कमी पेशी हमारी तरफ से अगर मेरे से लगी है तो मैं माफी मांग लेता हूँ भाई साहब, और मैंने कल भी मांगी रात को, ये फिर भी नहीं मांग रहे। आप बोल रहे चुप रहा, सही बात। आप क्यों मांगोगे सर? आप छोटी बात है, हमारे बात की तरफ ऐसे मत करो। आपको एक इंटरनल राजनीति, 4 आदमी रिलाइज हो जाए बस, खत्म। 4 ही आदमियों की रची हुई कहानी है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जेई, एक पार्षद, बस 3 आदमी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या आरोप लगा रहे हो? जब ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, जांच करवाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या पुलिस जांच करवा लेती है, पूरे एपिसोड की पुलिस जांच करवा लेती है। क्या आरोप लगाया? इन्होंने मेरे को ये कहा शाम को 7 बजे मेरे पास आदमी आए हुए हैं एस्टीमेट के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सी गली है। आप भी पार्षद हो, जेई से पूछ सकते हो, एसडीओ से पूछ सकते हो, एक्शन से पूछ सकते हो। 7 बजे ऑफिस बंद हो चुका था। इनका क्या हक बनता था एक महिला कर्मचारी को ऑफिस में भेज के, ऑफिस खुलवा के अलमारी ड्राफ्ट्समैन से? ये मेरे को फोन कर रहे थे, मेरी इनसे सीधी बातचीत चल रही थी। जब मेरी इनकी बातचीत चल रही है तो ड्राफ्ट्समैन को तो नहीं भेजना चाहिए था रात को। ये इन्होंने किया। ये वीडियो में बोलने लग रहे हैं कि मेरे को जेई साहब ने बुलाया, जब मेरी बातचीत चल रही है। भाई कोई आदमी आए हुए, जेई साहब की एंट्री किस वजह से हुई वहां पे? जेई साहब को तो किसी ने नहीं बुलाया। किस लिए आए जेई साहब? जेई साहब की लोकेशन और उस कंप्यूटर ऑपरेटर की लोकेशन निकाल लो, कितनी बजे से कहां तक थे वो। अगर ये उसी सेम बिल्डिंग में, सेम रूम में नहीं रहते हो सर, ये मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बुलाया सर, ये सुनते नहीं है। सरकारी बिल्डिंग इनकी है और किसी की नहीं, और नहीं आ सकता कोई आसपास। ये रहेंगे 10 बजे तक। आपका ऑफिस था? हाँ, मेरा एक्शन साहब, आपका कोई ऑफिस नहीं है वहाँ पे। एक्शन साहब है। हाँ जी, दूसरे आदमी बोलने का है, ये आपकी बात ही चलती रही। सर, जेई का सर, ये 14 साल से जेई की कंप्लेंट हमें तो देखी नहीं आता, ना किसी से बदतमीजी करता देखा हमने। ऐसे 2 मिनट भाई, एक बात सुनो। पहले तो मैं पार्षद से अरे सर, आप मेरे को समझ नहीं आ रही, समझते हो? गुरुजी मेरी समझ रहे। अरे इनकी मन की संतुष्टि हो नहीं रही। आप ये कह रहे हैं कि 100% जांच कर दूंगा। संतुष्टि तो रात को 11 बजे सब कुछ हो गया। कैसे हो गया? आप लिख के दे दो हमें, जो धमकी मिली है, नौकरी खा जाऊंगा, एससी बन के आऊंगा, जब नहीं बख्शूंगा। आप लिख के, ये तो सारी झूठी स्टोरी सुना रहा है आपने। लिख दो, आप दे दो, हमने ये तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ अपने बच्चे के सौगंध खा रहा हूँ। ये तो सारी अपनी झूठी बच्चे की ये भी सौगंध खाने तेरे को बुलाया किसने? अरे तुम
बुलाया किसने था वहाँ पे? तू ये खा लेना, तेरे को बुलाया किसने था वहाँ पे? मैं वहाँ एम्प्लॉई हूँ, मैं आ सकता हूँ, ऐसे मैं कोई वहाँ नहीं हूँ। और कर्मचारी संघ में अपना सचिव हूँ मैं। ऐसे ऐसे लाएगा नहीं, ऐसे मत करो, सचेत मत पड़ो। जी प्रधान जी आ जाओ। आगे प्रधान जी मुझे आप रात में नहीं बताया। खड़े बाबूजी, कल आप शाम को बैठने थे, सारी बात हो गई थी ना, कोई मुद्दा तो नहीं रहा था, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया था, सभी थे वहाँ पे मौजूद। फिर ये आज फिर शिव कुमार ने स्टार्ट कर दिया। भाई एक बात सुनो, हमारे प्रधान जी आगे हैं और सब इनकी बात को मान गए। एक बार ये बताइए क्या कहना है। एक्शन साहब, मैंने रात भी आपको जी जी सर, ये हमारा परिवार है। हम जो बड़े हैं उनको छोटों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे छोटे, हमारे चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और चाहे सामाजिक तौर पे, अगर हम अपने से छोटे को सम्मान देंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेगा। बिल्कुल साधारण सी बात है। और अगर हम अपने छोटे का सम्मान नहीं करेंगे तो वो भी हमारा नहीं करेगा। एक्चुअली कल का जो विवाद था, अब वो वाली बात हो रही थी कि टाइफाइड के साथ में खांसी भी है और जुकाम भी है। पहले एक बीमारी ठीक कर लें, बाकी न बाद में देखें। मनोज भाई, रात भी मैंने आपको बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात को समझाते हुए निपटान करा दिया। हम सभी कर्मचारी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर शिव कुमार आ भी गया तो आप उसको बोल रहे हो तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया। सर प्रधान जी, अभी की एंट्री सुनो एक सेकंड। ये पार्षद साहब थे, मैंने ये घोषे मैंने हाँ जी सर ऐसे बोला। तू हाँ सर बोला था आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी क्या होता है? एक्शन साहब इन्होंने यही बोला था। जी सर, सर नहीं बोला था। हाँ जी, अच्छा क्या बोला था जी? ये बात उन्होंने बोला हाँ जी, नहीं, गलत एक बात बताओ, हमारे एक्सप्रेशन तो आप नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था वहाँ बैठा भाई। अच्छा आपका क्या इंप्रेशन, आपका क्या था? या था मैंने बोला तू मेरे से पूछेगा इंटरव्यू में, वो मेरे से को तू कह रहा था प्रधान जी को कल ये मेरे को बात पूरी होने दो। ऐसे प्रधान मैं जी ये को कह रहा हूँ, इसमें आप में अंतर क्या है? अच्छा ये तो कुछ भी करता रहे कमाल है, फिर वही बात आ गई। हैं? आप, मैं कह रहा हूँ एक औहदे के आप पद पे एक हो। बार प्रधान जी को बोलने दो ना प्लीज। बोलो प्रधान जी। बड़ी गाड़ी की गलती है। ऐसा है कि आप रात भी कह रहे थे कि तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया। बैठ के बात कर रहे हैं, किसी विवाद को निपटाना है। अगर अब आपने तो वो वाली लड़ाई कर दी, मतलब गांव लड़ाई होगी अभी। एक मुद्दा था, एक वो खत्म हो जाता। अब आपने इनसे लड़ाई कर ली, इनको भी बोल दिया और किसी को भी बोल दो। पार्षद जी से बोला पार्षद जी से बोला। ये तो रात से चल रहा है। मेरे को भी रात से इल्जाम पे इल्जाम चल लगा रहा है। ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ बात खत्म होगी, खत्म कर दी। बार कोई भी नया आप आदमी ही नहीं है। कर रहे थे ना, आप ही सर, ने तो मैं दिमाग में स्टार्टिंग से बताइए कैसे आपसे। मेरे साथ तू तड़ाक करके सर आप ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल मतलब ये मत सोचिए आप आदमी को तो जब सीट पे बैठे हैं, आप बताइए ये स्टार्टिंग अब कॉन्फ्रेंस में किसने करी? तो कहाँ रुकेगी? मैंने यही कहा, मैंने जो चीज खत्म होगी उसे हर नया आदमी आ रहा, फिर उसकी टॉपिक को छेड़ रहे हो। कोई नया आ रहा आपकी उम्र है। मेरे से कम 10 साल बड़ी है। समस्या आपकी क्या है? आपके अंदर ईगो है। ईगो नहीं है। हाँ ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।